तो गाइस आज हम लोग जानने वाले हैं इविल नन की पूरी हिस्ट्री, उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक की कहानी। आखिर हमारी सिस्टर मैडलिन इविल नन कैसे बनी और आखिर सिस्टर मैडलिन नन बनी ही क्यों, आखिर कैसे वो इविल नन बन गई और किस शैतान की वो पूजा करती थी, सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और इस बात को टेप्लिडियस ने खुद बोला है कि हाँ भाई ऐसा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1980s की बात है। एक छोटे से टाउन मेक्सिको में जहाँ था, वहाँ पे एक साइंटिस्ट मैडम अपनी बेटी एमिलिया के साथ रहा करती थी। एमिलिया मतलब यही कही होगी 10-12 साल की। और भाई वो 1980s का जमाना था, मतलब तुम सोचो वहाँ पे क्या क्या होता होगा। 1980s भी नहीं, 80s का टाइम होता होगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी भी पता नहीं कैसे आती होगी, वो भी रात को चली जाती होगी भाई। अगर उन लोगों ने घर में बिल्ली पाल रखी हो तो वो और ड्रामे। बट हालांकि जो भी हुआ, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और वो लोग और एमिलिया अपने नानी के घर चली गई, जहाँ पे वो लोग हर गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे। बट इसी वक्त उनके कंट्री में वॉर स्टार्ट हो गई और भाई इतनी तबाही से भाई वॉर हुई, ये हुआ वो हुआ। अनफॉर्चुनेटली एमिलिया उसमें मर गई और भाई साइंटिस्ट मैम ये दुख सहन ही नहीं कर पाई। वो बड़ी मुश्किल से वहां से बच के निकल गई, पूरे घायल अवस्था में। फिर उन्होंने सोचा कि अब अपना सब कुछ त्याग करके एक नन बन जाते हैं ताकि वो अपनी बेटी का दर्द भुला पाए। तो फिर उन्होंने ज्वाइन किया ईगल जूनियर हाई स्कूल क्लब। यहाँ पे नन्स पढ़ाया करती थी बच्चों को। तो यहाँ पे उन्होंने अपना एडमिशन किया और एक नन बन गई। नन बनने के दो उसूल होते हैं। तुम्हें अपना नाम चेंज करना होता है, नाम चेंज करना ठीक है, उन्होंने अपना नाम रख लिया सिस्टर मैडलिन। पर दूसरा कंडीशन था, उन्हें अपना पास्ट भुलाना पड़ेगा। पर यह तो बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बॉम्ब से उड़ते हुए देखा है। तो मतलब ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। जब सारे बच्चे रात को चले जाते, सारी नन्स आराम से सो जाती, तब सिस्टर मैडलिन अभी तो सिस्टर मैडलिन बनी भी नहीं है भाई। इविल नन जब बनेगी तब उनको इविल नन के नाम से बुलाएंगे। सिस्टर मैडलिन बैठकर सोचती रहती थी अपनी बेटी के बारे में। तो फिर उसने सोचा क्यों ना अब काला जादू सीखा जाए, क्योंकि साइंस में तो वो बहुत बड़ी थी। उसका बोल रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट मैम थी, पूरे एकदम उसका साइंस का नॉलेज था। तो उन्होंने सोचा ब्लैक मैजिक भी सीख लेते हैं। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। एक दिन उन्हें स्कूल में एक ब्लैक मैजिक की बुक मिल गई और फिर उसने उस मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। फिर वो मुर्गों को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया करती थी और मुर्गों को मार के वापस जिंदा करने की कोशिश करती थी, पर वो बार बार फेल हो जाती थी। ऐसे ही करके तमाम मुर्गों की बलि के बाद आखिरकार उसका एक मुर्गा सफल हो गया। हाँ वैसे वो पता लगा, उसने मुर्गे को शरीर से जिंदा कर दिया था, हाँ, पर आँख से अंधा था भाई। कैसे? इविल नन ने लिया वाइट रोज की, मतलब सफेद गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां और होली वाटर, और उसको जीवन के प्याले में डाल दिया, जिससे वो मुर्गा वापस जिंदा हो गया। और ये इविल नन का ये एक मुर्गा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये इसका नाम है रूस्टल। ये बंदा भाई चोंच मार मार के मारता है और ऐसे साउंड डिटेक्ट करके मारता है, क्योंकि भाई इसकी तो आंखें ही नहीं है। फिर इविल नन ने और किया, और तमाम मुर्गों की बलि के बाद फिर एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उस बंदे का नाम था मिस्टर सी। और भाई ये बंदा ना हमारे इंडिया के ग्रेट खली से भी ज्यादा बस 4 मुक्के लगते हैं भाई इसको, बंदों को बेहोश करने में। और पता है इसने कैसे किया? उसने लिया वाइट रोज और होली वाटर फिर से, और उसने लिया इंसान का डीएनए, पता नहीं किसी का डीएनए लिया उसने, किसी इंसान का बाल, और उसे उसने डाल दिया जीवन के प्याले में। और फिर क्या बन गया हमारा मिस्टर सी। फिर और तमाम मुर्गों के बलि के बाद
ईविल नन ने बनाया गमी को। अब देखो ईविल नन इन दोनों एक्सपेरिमेंट से तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब वो वापस उसे एमिलिया को जिंदा कर सकती है। तो उसने पता है क्या किया, उसने एमिलिया का डीएनए लिया और मुर्गों को उसमें मिक्स कर दिया और वो बन गया गमी। और गमी को तो मैं बता भी नहीं सकता वो क्या है। उसका मुंह लिटरली उसके पेट में है, उसका ऊपर वाला मुंह बस शो पीस है। और ये इविल नन का बहुत फेवरेट भी था, क्योंकि उस गमी के अंदर उसकी बेटी का डीएनए था। अब देखो इविल नन इन तीनों एक्सपेरिमेंट से इतनी खुश हो गई थी कि उसने सोचा कि अब एमिलिया के ईयर वाले, कि अब जो एमिलिया के एज वाले बच्चे हैं ना, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट वो ऐसे कोई बच्चा नहीं उठा ले जाती थी। वो ना पहले एक बच्चा सिलेक्ट करती थी, फिर उसके पेरेंट्स को लेटर लिखती थी कि आपका बेटा बहुत शैतान है, 1 नंबर का गधा है, पागल हो जाता है क्लास में। और ऐसे ही वो कहती है कि जब तक ये सुधर नहीं जाता इसे स्कूल में ही रहना पड़ेगा। और फिर ये लेटर जाता है पेरेंट्स के पास, और ये ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इस टीचर पर 0.0000001% भी शक नहीं होता। क्योंकि भाई जो टीचर्स हैं वो तो फिर घर जाकर अच्छी खबर लेने के लिए बोलते हैं, पर ये कौन सी टीचर है भाई जो कि स्कूल में खबर ले रही है। ऐसे पेरेंट्स को 0 शक भी नहीं हुआ भाई। और फिर उस लड़की या लड़की को अपने ऑफिस के पीछे वाले चेम्बर में कैद करके गमी रूसर और मिस्टर सी को उसकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देती थी, और फिर आकर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी। और ऐसे ही करके उसने बहुत सारे बच्चों को हाय नैया मार डाला रे। भाई पता उसने बहुत सारे बच्चों को तो मार दिया। बट एक दिन उसने विलियम्स नाम के एक बंदे को चुन लिया, और वो ना थोड़ा सा इंटेलिजेंट टाइप का था, इसलिए उसने गमी रूसर मिस्टर सी का थोड़ा सा ध्यान भटकाकर उस चेम्बर से निकल गया। फिर उसने कुछ ढूंढा, उसको एक रेसिपी मिली जिससे वो इविल नन के उन मुर्गों को नॉर्मल मुर्गे बना देता है। और भाई फिर वो इविल नन और फिर उसको ना एक लटका हुआ क्रॉस मिलता है, तो वो उस क्रॉस के ऊपर मुर्गों को लगा देता है, और फिर मुर्गे उछल उछल कर मुर्गे डांस शुरू कर देते हैं, और वो क्रॉस नीचे गिर जाता है। वो उल्टा क्रॉस सीधा इविल नन के उसी मैजिक एरिया पर गिरा होता है। फिर विलियम भी उसके ऊपर से कूद कर नीचे आ जाता है, उसका पैर स्लिप होता है तो। बट वो एक और चीज ये देखता है कि इविल नन वहीं आ रही है, तो वो जल्दी से भागकर छुप जाता है ताकि इविल नन उसको देख ना पाए। इविल नन वहां आकर फूट फूट कर रोने लगती है कि मुझे बस अपनी बेटी वापस चाहिए थी। तभी उस उल्टे क्रॉस के सामने समन हो जाता है द डीमन नजरात। और ये नजरात भी ना एक एंटिटी है, आई मीन एक डेविल है ये। और इसको ना इस स्कूल की नन्स पसंद नहीं थी, क्योंकि इस स्कूल की नन्स इस डीमन के बिल्कुल खिलाफ थी। पहले ये डीमन यहाँ आया था, पहले ये डीमन यहाँ पे इसलिए आया था ताकि ये इस दुनिया पे इस एरिया से अपना राज शुरू कर सके। बट नन्स ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे इस दुनिया से शैतान लोग में भेज दिया। अब देखो इविल नन ने इतने सारे लोगों और मुर्गों की बलि दी थी, और नजरात ने उनकी आत्माओं को अपने पास ले लिया था। तो नजरात भाई इविल नन से बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेष पूरी करूंगा, बट बदले में मेरी एक शर्त है। और इविल नन के पूछने पर नजरात ने बताया कि तुम्हें अपनी जिंदगी के 40 साल देने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें अपने जिंदगी के 40 साल मेरे हिसाब से चलने पड़ेंगे। तो वो पहला उसूल बताता है कि अब से अगले 40 सालों तक उसे हर दिन नजरात की पूजा करनी पड़ेगी। दूसरा नियम, अगर वो एक अच्छी माँ नहीं बनी, एक बुरी माँ थी, तो उससे ना भाई तुरंत से मतलब बदसूरत होना शुरू हो जाएगी वो। तीसरा नियम, अगर उसने इन 40 सालों में कभी भी ईगल जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा तो वो उसका बच्चा तभी तुरंत मर जाएगा। तो इविल नन तो वैसे भी अपनी बेटी के बिना रह नहीं पा रही थी, तो उसने नजरात को हाँ बोल दिया, और बस फंस गई नजरात में हमारी भोली सिस्टर मेटलीन। आई मीन भोली तो उतनी नहीं थी, हाँ भाई उतनी भोली नहीं थी। फिर नजरात ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और वहां से निकल लिया। तभी विलियम्स के हाथ में आकर एक कलश गिर गया, जिससे उसके हाथ नीले पड़ गए,
और तब से विलियम को कहते हैं द ब्लू हैंड चाइल्ड। और फिर उसके कुछ ही महीनों बाद नन सिस्टर मेडलिन का एक बेटा हुआ जिसका नाम है रॉड द आइसक्रीम मैन। तो भाई मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही रख